Okay, so as you can see, we are going to do flow charts today. फ्लो चार्ट्स और डायग्राम, इनका रूल मेथोडोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है. ऊपर हाईलाइट करके लिख लो फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स. सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल दैट फ्लो चार्ट और डायग्राम्स आर इन प्रेजेंट टेंस. जो आप डेटा कर रहे थे ज्यादातर वो हमने न्यू बैच में हम आपको पास्ट का डेटा करा रहे थे ना, ठीक है. फ्यूचर का डेटा भी होता है, प्रेजेंट का भी होता है, लेकिन फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स दे आर ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस. मोर ओवर प्रेजेंट टेंस में क्या है, यू नीड टू यूज 90% ऑफ पैसिव वॉइस, 10% ऑफ एक्टिव वॉइस. हुन एक्टिव पैसिव कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा कि क्या होता है, कईयों को नहीं पता, दोबारा बता दूं. पैसिव मतलब जो भी हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसे किया गया. एक्टिव मतलब उसने खुद किया. फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला ही हम अगर डायग्राम देखें, फ्लो चार्ट देखें, इट्स अबाउट प्लास्टिक बॉटल रिसाइकलिंग. सो सबसे पहले प्लास्टिक बॉटल को उठाया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लास्टिक बॉटल्स आर पिक्ड. बॉटल्स क्या है, सब्जेक्ट है, वो खुद नहीं उठ जाती, उसे उठाया जाता है. उठाया जाता है यानी कि पैसिव वॉइस यूज होगी. कैसे करनी है, क्या फॉर्मूला है, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. पैसिव वॉइस के लिए वैसे बता दो, आपने लगाना है इज आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन आप ध्यान से देखो, मैंने 90% कहा है, 100% नहीं कहा. ऐसा नहीं है कि सारे ही सेंटेंसेस जो है वो पैसिव में चलेंगे. 10% कोई एक्टिव सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है. इज सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज होगा. सो पहला रूल प्रेजेंट टेंस. सेकेंड थिंग इज पैसिव वॉइस यूज होगी, ठीक है. इंट्रोडक्शन जैसे हम लिखते थे वैसे ही लिखेंगे. जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है वी विल रीफ्रेज इट. जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है वी विल रीफ्रेज इट. लेकिन व्हाट, वेयर, व्हेन, यूनिट्स वाला रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये डेटा नहीं है. सो इसमें कोई यूनिट्स नहीं होंगी. ये डेटा नहीं है, इसमें कोई पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर ईयर ऐसी इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होगी. जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है वी विल रीफ्रेज इट, ठीक है. ओवरव्यू के लिए देयर आर स्पेशल रूल्स, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. और ये सारी चीजें आपने हाईलाइट करके अपनी नोटबुक में लिख लेनी है. और पूरा टास्क आज आपको मैं ही लिख के दिखाऊंगी कि फ्लो चार्ट आ गया तो लिखना कैसे है, या डायग्राम आ गया. फ्लो चार्ट या डायग्राम वन एंड द सेम थिंग है. फ्लो चार्ट्स में कई बार होता है कि पिक्चर नहीं दी हुई ना, यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, सो इसे हम डायग्राम बोल देते हैं. बट फ्लो चार्ट भी वन एंड द सेम थिंग है, कोई बहुत डिफरेंट चीज नहीं है. दिया हुआ है द डायग्राम बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग प्लास्टिक बॉटल्स. रिफ्रेश करते हैं. The supplied diagram illustrates the steps involved in the process of plastic bottle recycling. That's it. In the process of plastic bottle recycling. That's it. यही है इसकी इंट्रोडक्शन, इतनी ही होगी. ओवरव्यू जो है वो सीखने वाली चीज है इसकी. अब ओवरव्यू में कोई भी फ्लो चार्ट या डायग्राम आ गया, यू नीड टू डू 3 थिंग्स. जैसे पहले ओवरव्यू कर रहे थे वैसा कुछ नहीं है. कोई हाईएस्ट नहीं है, कोई लोएस्ट नहीं है, कोई अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, कुछ नहीं है, क्योंकि ये डेटा ही नहीं है. इसमें आएगा सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल स्टेजेस. सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ टोटल स्टेजेस. टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस आ गया. देन इज नेम ऑफ फर्स्ट स्टेज या स्टेप, एंड देन इज नेम ऑफ लास्ट स्टेप, एंड योर ओवरव्यू इज रेडी. 3 चीजें लिखनी है. टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी है, नेम ऑफ फर्स्ट स्टेज, नेम ऑफ लास्ट स्टेज. अब आज वाला डायग्राम अगर आप देखो, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर, कितनी स्टेजेस है, देखो वहां पे नंबरिंग हुई है, 9 है, ठीक है. सो यहाँ सबसे पहले तो हम बताएंगे 9 स्टेजेस हैं, ठीक है जी. नेम ऑफ फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज का नाम क्या है, क्या हो रहा है फर्स्ट पिक्चर में, फर्स्ट वाली फोटो देखो, इन दसो की हो रहा है, ठीक है. फ्रॉम collection of the garbage from the surrounding and throwing it in. प्लास्टिक बॉटल रिसाइकलिंग के लिए प्लास्टिक बॉटल उठाई जाती है फ्रॉम द रिसाइकल बिन.
रिसाइकल बिन का देखो वहां पे सिंबल नहीं बना हुआ, बिन मतलब डस्टबिन, रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन मतलब एक ऐसा डस्टबिन जिसमें रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स को डाला जाता है, वेस्ट को डाला जाता है, ठीक है। वहां से सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है, वहां से बॉटल्स उठाने से। और फाइनल स्टेज क्या है, लास्ट स्टेज, नेम ऑफ द लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप देखो 9th वाला की है नवराज, प्रोड्यूसिंग वेरियस प्रोडक्ट्स। केड़े प्रोडक्ट्स है, सच एज बॉटल्स, क्लोथ्स, कंटेनर्स, पेंसिल्स, बैग्स, ठीक है। चलो अब लिखो ओवरव्यू। ओवरऑल it can be apparently seen that there are total 9 stages in the process of plastic bottle recycling, starting from the first step of picking up the bottles from the recycle bin to the final stage of making different products from it. क्या प्रोडक्ट्स के नाम है वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, दैट वी विल राइट इन BP2, एंड में हम वो चीज़ें लिख देंगे। ओवरऑल इट कैन बी अपेरेंटली सीन दैट देर आर टोटल 9 stages in the process of plastic bottle recycling, starting from the first step of picking up the bottles from the recycle bin to the final stage of making different products from it. Done. ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस आ गए, नेम ऑफ फर्स्ट स्टेज आ गया, नेम ऑफ लास्ट स्टेज आ गया। वेरी सिंपल ओवरव्यू, और कुछ नहीं करना आपने। और ये बिल्कुल ही डिफरेंट है डेटा से। डेटा में हम अलग चीज़ें लिखते हैं, फ्लो चार्ट या डायग्राम में ओवरव्यू लिखना बहुत आसान है। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट टिप, यहाँ पर इस डायग्राम में हमें जो है नंबर ऑफ स्टेजेस मेंशन थी, ठीक है ना। तो एकदम देख के दस देता कि 9 स्टेजेस है, पर जरूरी नहीं है कि हर डायग्राम में ऐसी नंबरिंग लिखी हुई हो। कई बार होता है कि नंबरिंग नहीं लिखी हुई, एंड देन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड कि अब कितनी नंबरिंग है। मतलब कई बार ऐसा ना उन्हें पता नहीं लगता कि 8 स्टेजेस हैं या 9 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं या 6 स्टेजेस हैं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन रहती है उन्हें। आई विल शो यू दोज काइंड ऑफ टास्क ऑल्सो इन अपकमिंग क्लासेस। इन दैट रिगार्ड अगर आपको नंबर क्लियर नहीं हो रहा कि मैं कितने लिखूं, क्योंकि कई बार सब कैटेगरीज होती है, एक स्टेप के आगे 2-3 स्टेप्स चल रहे होते हैं, सो यहाँ पे आप 9 या 8 लिखने के बजाय वेरियस स्टेजेस बोल दोगे, वेरियस स्टेजेस, न्यूमरस स्टेजेस, ठीक है। अगेन कोई मैथ्स का टेस्ट नहीं है, बहुत सारी स्टेजेस अगर आपको दिख रही हैं, अगर तो नंबर क्लियर है फिर तो नंबर लिखोगे ही, अगर नंबर क्लियर नहीं हो रहा आप यहाँ पे वेरियस या न्यूमरस स्टेजेस कह के फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज का नाम लिखोगे, ठीक है। ओके, अब आ जाओ जी बॉडी पैराग्राफ 1। बॉडी पैराग्राफ 1 ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप से ही स्टार्ट होगा। लिखो मूविंग इनटू द डिटेल्स, मूविंग इनटू द डिटेल्स। The process of plastic bottle recycling, the process of plastic bottle recycling begins with collecting the plastic bottles, collecting the plastic bottles from the recycle bin, from the recycle bin. सेकेंड स्टेप क्या है, फोटो देखो नवराज, दसो सेकेंड स्टेप च की हो रहा है।
ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਬੋਟਲ, ਨੈਕਸਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? डस्टबिन से चक के लोड कर देती है ट्रक के अंदर, ट्रक में लोड हो गए और वो ट्रक कहाँ पे लेके जाते हैं? रिसाइकलिंग सेंटर, जहाँ पे बॉटल्स की शुरू होती है सॉर्टिंग। ठीक है, तो लिखो आफ्टर दैट the bottles are loaded in a truck which further take the bottles to the recycling center. The bottles are loaded in a truck which further takes the bottles to the recycling center. Recycling center तक बॉटल चली गई, अब वहां पे लिखा हुआ है sorting. ठीक है, now in the third step the sorting of the bottles begin. Sorting of the bottles begin. bottles की sorting start होती है. sorting मतलब sort करना किसी चीज को, हाँ जी, sort करना मतलब प्रॉपर, हाँ जी, सेग्रीगेट कर देना, सेपरेट कर देना, सॉर्ट कर देना, सेट कर देना, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, शॉर्टलिस्ट कर देना. ठीक है, अब वहां पे क्या सॉर्टिंग में होगा, आपने देखा होगा उन्होंने एक राइट और एक रॉन्ग एरो मारा हुआ है, राइट, विच मीन्स ऑब्वियसली कि जो बॉटल्स नहीं चाहिए दे आर डिस्कार्डेड, जो चाहिए वो रख लेते हैं. ठीक है, लिखो हेयर द अनवांटेड बॉटल्स आर डिस्कार्डेड, द अनवांटेड बॉटल्स आर डिस्कार्डेड. डिस्कार्ड करना मतलब डिस्कार्ड, रिजेक्ट, रिजेक्ट कर देना, डिस्कार्ड कट देना, रिमूव्ड. एंड द रिमेनिंग बॉटल्स आर सिलेक्टेड. ओके, बॉटल सिलेक्ट हो गई. अब फोर्थ स्टेप में क्या शुरू करते हैं, देखो, कंप्रेसिंग इनटू ब्लॉक्स. इमेजिन करके देखो कि एक प्लास्टिक बॉटल्स है, ठीक है, उससे उस रिसाइकलेबल बॉटल से काफी प्रोडक्ट्स बनते हैं. सिलेक्ट हो गई बॉटल, हुन सिलेक्ट तो बाद दैट दोज बॉटल्स आर कंप्रेस्ड. कंप्रेस मतलब दबा देना, स्क्वीज कर देना उसे अच्छी तरह. अब कितनी सारी बॉटल्स है, हंड्रेड्स ऑफ बॉटल्स, उन्हें आपस में दबा देना, प्रेस कर देना, एक ब्लॉक जैसा बन जाएगा ना. ठीक है, देख रहे हो ना वो कैसे ब्लॉक सा बन गया. ओके, नाउ दिस ब्लॉक इज फर्दर सेंट फॉर क्रशिंग. उसका जो है वो जो बॉटल्स है ब्लॉक जैसा बना के इट इज फर्दर गिवन फॉर क्रशिंग. क्रश मतलब पाउडर बनाना, तोड़ना, अच्छी तरह जो है बारीक कर देना उस बॉटल में. चलो लिखो, इन द सब्सिक्वेंट स्टेप, फुल स्टॉप के बाद, इन द सब्सिक्वेंट स्टेप या स्टेज कह सकते हो, द सिलेक्टेड बॉटल्स आर कंप्रेस्ड इनटू ब्लॉक्स. The selected bottles are compressed into blocks. 9 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हमने लिख दी हैं, बाकी बचे हुए स्टेजेस वी विल राइट इन BP2. फुल स्टॉप खत्म कर दो BP1, BP2 मूविंग टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स. BP2 मूविंग टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स. After compressing the bottles, they are sent for crushing. They are sent for crushing. ठीक है, क्रशिंग लिए भेज देते हैं. In this process, the bottles are crushed. The bottles are crushed
and then they are washed, लिखा है ना washing, and then they are washed, full stop. After washing, the process of producing plastic pellets, लिखा हुआ ना वहां पे plastic pellets, the process of producing plastic pellets start. Here the pellets are made, which in the following step are given heat. देख रहे हो 7 स्टेज, वहां पे हीट दी जा रही है. पैलेट्स मतलब एक पाउडर काइंड ऑफ बना दिया, उस पाउडर को जो है एक रॉ मटेरियल जब बन गया, हीटिंग पैलेट्स टू फॉर्म अ रॉ मटेरियल. ठीक है, हीट इज गिवन इन ऑर्डर टू क्रिएट रॉ मटेरियल, ताकि रॉ मटेरियल बन जाए. In order to create raw material. Full stop. In the eighth step, the raw material is prepared and finally various products are made from the raw material, लिखना. such as क्या क्या है वहां पे, टी-शर्ट्स, बैग्स, पेंसिल्स, बॉटल्स एंड कंटेनर्स. 5 चीजों के नाम लिख दो. बैग्स, पेंसिल्स, टी-शर्ट्स, कंटेनर्स, बॉटल्स. ठीक है, डन विद डायग्राम. इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है. अब इसमें जो है क्या चीजें ध्यान में रखनी है, देखो मैंने जगह जगह पैसिव वॉइस लगाई है. 90% सेंटेंसेस जो है मेरे पैसिव वॉइस में है. हाईलाइट कर लो अपनी नोटबुक में. कई मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस जानबूझ के आपके लिए लिखे. बॉटल्स आर लोडेड, पैसिव है ना. सब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देखो जिथे जिथे भी थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म एंड वर्ब लगी हुई है, वर्ब दी थर्ड फॉर्म लगाई है, आर दे नाल या इस दे नाल हाईलाइट कर लो, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि हाँ भाई पैसिव वॉइस काफी ज्यादा यूज होती है, बट ऑल सेंटेंसेस में नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर बीच में कोई एक्टिव सेंटेंस आ जाए, देन दे से कि मैम आपने तो कहा था पैसिव वॉइस लगानी है, यहाँ पे तो आपने एक्टिव में लिखा हुआ है. मैंने पहले ही बताया 90% पैसिव, 10% देयर कैन बी एक्टिव सेंटेंसेस. 10% सेंटेंसेस एक्टिव में भी आ सकते हैं. जैसे मैंने बोला ट्रक लेके जाता है, ठीक है ना, ट्रक टेक्स द बॉटल्स वाला एक सेंटेंसेस था. अब ट्रक खुद लेके जाता है, ट्रक को कोई लेके नहीं जाता. ठीक है, ट्रक जो है मूव करके जाता है टू गिव द बॉटल्स. ठीक है, चलो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि नेक्स्ट पेज पे आप लिखोगे, दैट इज कनेक्टर्स फॉर फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स. हेडिंग लिखो, कनेक्टर्स फॉर फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स. कनेक्टर यानी लिंकर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मैंने यहां पे लगाए भी हुए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कह सकते हो नेक्स्ट, नेक्स्टली, इन द सब्सिक्वेंट स्टेज, this step is followed by in the third stage या थर्ड या सेकेंड, जो मर्जी बोल दो, नंबर कोई भी आ सकता है. आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डैश डैश begins.
once the dash is done, dash starts. डैश में आपने स्टेजेस के नाम लिखने हैं और वो हमने प्रैक्टिकली लिखे भी हुए हैं. इसी तरह से subsequently भी आप कह सकते हो, then, afterwards, in the final stage, or you can say in the last stage या step. इस तरह से कनेक्टर लगाने हैं. कोई भी फ्लो चार्ट या डायग्राम है वैसे बहुत इजी, बट प्रॉब्लम क्या है दैट ये ज़्यादातर अंडर लेंथ रह जाते हैं. स्टूडेंट जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, दे से कि मैम 150 वर्ड्स नहीं लिखो रहे. सो फॉर दैट यू नीड टू अप्लाई दीज कनेक्टर्स एंड थोड़े अपने स्टेप्स को टर्न एंड ट्विस्ट करके लिखना है. मतलब हो सकता है कि एक बात आप स्ट्रेट अवे एक सेंटेंस में बोल सकते थे, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉटल्स आर कलेक्टेड, देन दे आर सेंट टू द रिसाइकलिंग सेंटर. ये तो 2 सेंटेंस है. इसको देखो मैंने एक पैराग्राफ में कितना लंबा कर दिया था. फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉटल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द रिसाइकल बिन, आफ्टरवर्ड्स इट इज दे आर लोडेड इन द ट्रक्स, देन पूरा उसको एक्सप्लेन कर दिया ना थोड़ा ज्यादा लंबा. अगर मैं ना कर देता वर्ड लेंथ की जो है प्रॉब्लम आएगी, प्रॉपर वर्ड्स 150 वर्ड पूरे करना मुश्किल हो जाएगा. अदरवाइज फ्लो चार्ट या डायग्राम्स काफी इजी होते हैं. ठीक है, अगर आप बोलो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं, इंपॉर्टेंट है बट डेटा ज्यादा आता है. डेटा जो है ज्यादा आता है, लेकिन आपको हमने सभी चीजों के लिए प्रिपेयर करना है. करवा दिया, 1-2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जो है एग्जाम के लिए यू कैन हैव कि हाँ भाई मुझे पता है कनेक्टर वगैरह कौन से लगाने हैं. ये कनेक्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि 1 day बिफोर द एग्जाम ऑल्सो यू नीड टू सी देम.